आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब डोनाल्ड ट्रंप का दौर रहा तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जो वो कर सकते थे। चाहे अमेरिका में जाकर के अब की बार ट्रंप की सरकार के नारे लगाने हो, चाहे ट्रंप को देश में बुला करके नमस्ते ट्रंप कराना हो, या ट्रंप ने जो कह दिया उस इशारे पर तमाम कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नजर आते थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान ईरान से जो तल्खियां अमेरिका और ईरान की बढ़ी, वो तस्वीर हर किसी के सामने है। और किस तरीके से अमेरिका से अपने संबंध बढ़ाने के लिए ईरान से अपने संबंध को बिगाड़ा, वो भी तस्वीरें सामने हैं। क्योंकि बड़े बड़े समझौते ईरान और भारत के बीच हुए और किस तरीके से उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, वो तस्वीर लोगों के सामने थी। पर अब बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो चुकी है अमेरिका की सत्ता से, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो बीते कुछ दिनों से फजीहत झेलनी पड़ी खाड़ी देशों के लिए, और अब जब ईरान की ताकत लगातार बढ़ रही है तो ईरान के करीब आने के लिए पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि जो गलतियां ईरान और भारत के संबंध के बीच में अमेरिका के कहने पर हुई, उन गलतियों को रूस के मामले में दोहराते हुए देश के प्रधानमंत्री जी नजर नहीं आए। और कैसे ईरान के आगे अब पूरी तरीके से जो गरम तेवर थे वो नरम हो चुके हैं, इन तस्वीरों को जान लेना और समझ लेना बहुत जरूरी है। और आखिरकार क्यों ईरान से संबंध बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री तमाम चीजें करते हुए दिखाई दिए, इन पहलुओं पर एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने धर्मों के सम्मान की भूमि के रूप में भारत को ऐतिहासिक विशेषता और पहचान को सुरक्षित रखने को जरूरी बताया। जो चीजें देश में चल रही थी उन तस्वीरों को ईरान ने उठाया और साफ तौर पर कहा कि जो भारत की असली पहचान है उसे बचाने की जरूरत है। आपको बता दें कि रविवार के दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। 10 जुलाई को विश्व के ज्यादातर देशों में ईद कुर्बानी मनाई गई। कुर्बानी मुसलमानों की सबसे बड़ी ईदों में से एक है। इस शुभ अवसर पर दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों और अधिकारियों द्वारा इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति और ईरानी राष्ट्र को मुबारकबाद दिए जाने का क्रम जारी रहा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद पेश की, जिसके जवाब में ईरानी राष्ट्रपति ने भी कुर्बानी के मौके पर भारतीय सरकार और राष्ट्र और विशेषकर इन देशों के 20 करोड़ मुसलमानों को भी ईद की मुबारकबाद दी। इब्राहिम रईसी ने ईद के शुभ अवसर पर भारत के लोगों के लिए शांति और दोस्ती और क्षेत्र के लिए सुरक्षा, समृद्धि और विकास की कामना की। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री के मुबारकबाद के संदेश पर उनका धन्यवाद भी किया और धर्मों और आध्यात्मिक समूह के सम्मान की भूमि के रूप में भारत की ऐतिहासिक विशेषता और पहचान को सुरक्षित रखने पर बल दिया। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने बधाई संदेश में भी राष्ट्रपति रईसी को ईद उल अजहा की बधाई दी और ईरानी राष्ट्र और सरकार के लिए शांति, मित्रता और सफलता की कामना की। भारत के प्रधानमंत्री ने 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों द्वारा इस ईद के मौके पर भारत को विभिन्न धर्मों के बीच शांति और मित्रता का प्रतीक माना। जहां भारतीय मुसलमानों को एकता का प्रतीक माना देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो वहीं आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान पर अमेरिका की पाबंदियों के संदर्भ में अपनी एक समीक्षा लिखी
जिसमें समाचार एजेंसी का कहना है कि भारत के अधिकारी ईरान के खिलाफ अमेरिका की पाबंदियों के मसले में जो गलती कर चुके हैं उसे रूस के मसले में हरगिज नहीं दोहराना चाहते। यही वजह है कि चीन की तरह भारत भी लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी अधिकारी इस कोशिश में लगे कि रूस से तेल का निर्यात कम हो जाए ताकि इस तरह रूस को सजा दी जा सके, मगर भारत की रिफाइनरियां इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में अमल कर रही हैं। उन्होंने रूस से तेल का आयात कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। इस बीच भारत सरकार अपनी कंपनियों को अमेरिकी पाबंदियों से बचाने के लिए कुछ उपाय की तलाश कर रही हैं। इसका साफ मतलब ये है कि अमेरिकी पाबंदियों को नाकाम बनाने की प्रक्रिया जारी है। भारत ने मई महीने में रूस से रोजाना 8,19,000 बैरल तेल खरीदा, जबकि इससे पहले वाले महीने में भारत ने इस देश से 2,77,000 बैरल तेल खरीदा था। अगर एक साल पहले की बात की जाए तो इसी महीने में भारत ने रूस से 33,000 बैरल तेल खरीदा था। रूस ने अब तो तेल के निर्यात में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है। भारत को सबसे ज्यादा तेल का निर्यात इस समय इराक कर रहा है। तो वहीं भारत ने यूक्रेन युद्ध रोके जाने की मांग तो की, मगर उसने रूस के हमलों की आलोचना नहीं की। चीन के भारत ही है जो रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है और रूस को अलग थलग करने की पश्चिम देशों की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। भारत के अधिकारी नहीं चाहते कि ईरान के संदर्भ में जो गलती उन्होंने की थी उसे रूस के मामले में दोहराया जाए। भारत ने ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदियों पर अमल किया और ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया, जबकि चीन ने इन पाबंदियों का फायदा उठाया और उसने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा, जबकि उसने अपनी कंपनियों को अमेरिका की पाबंदियों और जुर्माने से भी सुरक्षित रखा। अब भारत इस तर्क के साथ काम कर रहा है कि अगर चीन रूस से तेल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता। भारत सरकार पश्चिम और वॉशिंगटन से अच्छे संबंधों को महत्व देती है, लेकिन आंतरिक जरूरतें सबसे पहली प्राथमिकता है और लगता है कि ऊर्जा के मामले में भारत को रूस अमेरिका से बेहतर पार्टनर नजर आ रहा है, जिसका एक कारण साफ शब्दों में समझा जा सकता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, भारत सरकार को इशारा किया और भारत सरकार ने नकेल कस दी खासतौर पर ईरान पर, और ईरान ने भी तमाम अपने समझौते जो डील हुई थी उसे कैंसिल कर दिया। और जब डील को रद्द कर दिया गया तो चीन ने ईरान से दोस्ती बढ़ाई और ईरान किस तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहा है उसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री ईरान से अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए ठोस कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दलील भी साफ तौर पर दे रहे हैं कि जो गलतियां हमने ईरान के साथ दोहराई थी वो रूस के साथ बिल्कुल नहीं दोहराई जाएंगी। और जब दोनों देश करीब आ रहे हैं तो उस पहलू को समझना जरूरी है जो कि ईरान की ताकत को बढ़ा रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने कतर नरेश के साथ हुई टेलीफोन बातचीत में हालिया दिनों में तेहरान और दोहा के अधिकारियों और कूटनीतिकों के बीच हुई मुलाकातों और बैठकों के बारे में बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों और कूटनीतिकों द्वारा होने वाली मुलाकातों और बैठकों ने ईरान और कतर के बीच जारी समझौते को लागू करने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी और कतर शेख बिन हमद आले सानी के बीच रविवार की शाम
ईद कुर्बानी के शुभ अवसर पर हुई टेलीफोन बातचीत में राष्ट्रपति रईसी ने कतर की सरकार और राष्ट्र को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस महान ईद के मौके पर अल्लाह ईरान और कतर के लोगों और साथ ही इस्लामी राष्ट्रों पर अपनी रहमत बरसाएगा। हाल के महीनों में दोनों देशों के अधिकारियों और राजनयिकों के बीच परामर्श और बैठकों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इन बैठकों और परामर्शों का दोनों देशों के बीच समझौते को लागू करने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर नकेल कसने के लिए तमाम देशों को डराने धमकाने की कोशिश की, और जब डराने धमकाने की कोशिश की तो भारत ने संबंध भी तोड़ा, तमाम तस्वीरें सामने आई। पर रूस के मामले में अमेरिका को इस बार भारत ने सबक सिखा दिया और भारत ने जिस तरीके से रूस के लिए स्टैंड लिया, तो अब उसी फिलिस्पी को भी ईरान के साथ अपने संबंध को बढ़ाने के लिए तेजी से तैयारियां कर रहा है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के जो विवादास्पद टिप्पणी की गई और उसके बाद भारत सरकार को जो दुनिया भर में जलालत का सामना करना पड़ा, उसकी तस्वीरों से बचने के लिए अब खाड़ी देशों से संबंध बढ़ाने की तैयारी में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लग गए हैं। तो उसी की कड़ी में ईद के मौके पर ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए। मैं ईरान और भारत के बीच की तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।